गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि हाँ, हमारा तेयंग और जंगकुक एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है ये हमें कहानी के बीच में ही पता चल जाएगा। तो हमारा तेयंग भाग के अपने यंग के पास जाता है, शुगो को हक कर लेता है। बोलते शुगो यंग, तो बोलते हम दवाई खाई। तो तेयंग बोलते हाँ मैंने खा लिया। आपको पता है मुझे ना जिमिना ने कितना परेशान किया, मुझे खाना खिलाने में कितना परेशान किया, मुझे ये करने में, मुझे वो करने में। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना जिमिन की बुराई कर रहा था। तो वहाँ पे जिमिन आता है, बोलता है हाँ बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे भाई ने मुझे सब करने के लिए बोला है। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलते गुगु क्यों अपनी ऐसे क्यों बोला। तो बोलता नहीं बोलता, हाँ तुम अपना ध्यान रखते नहीं हो जिमिना, तुम कैसे हो, अच्छा लगा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो जिमिना अपना सर हाथ मिलाता है और ना शुगो बोलता है अब जिमिना को परेशान मत क्या करो। तो जिमिना बोलता है नहीं उसने परेशान नहीं किया, उसने अपना सारा काम खुद किया है, खाना भी उसने खुद खाया है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बोलते तो फिर तुम परेशान बातें क्यों सुना रहे थे कि जिमिना ने तुम्हें परेशान किया। तो बोलते परेशानी तो किया, अभी प्रेगनेंसी है इसीलिए मैं ये सब झेल रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। तो बोलता है कि अभी तो तुम उसको फिर ना जिमिना बोलते उसने मुझे दवाई दी, खाना खिलाया, उसने मेरा काम किया, मुझे उसका काम करने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपना काम फुल्ली कंप्लीट किया, फिर मेरा काम करने के लिए आ गया था। ये इसको समझाओ, इसका खुद को ध्यान रखना चाहिए। तो ना शुगा बोलता है मैं इसको समझा नहीं सकता, ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है हाँ क्योंकि ये ज़िद्दी है, गधा कहीं का। तो वहाँ पे ना कोई बोलता है हे गाइस वेलकम टू मी, मुझे ये वेलकम करो। तो ना तेयंग मुँह बना के बोलता है हो भी हूँ प्लीज़ परेशान मत करो। तो बोलता है क्या परेशान मत करो। तो वहाँ पे ना नैन्सी आके बोलती है तुम्हारे इस भाई को ना मैं सर फोड़ दूँगी, कितने दिनों के बाद आए हो तुम। तो ना वहाँ पे वो भी अपना सर नीचे करके बोलता है यार ऑफिस का वर्क था, मुझे टूर पे चला जाना पड़ा, सॉरी तेते, सॉरी जिमिना, सॉरी यंग, आपने बताया नहीं। तो ना वहाँ पे ना जिमिना बोलता है कि तुम्हारे यंग ने हमें बताया, लेकिन तुम क्या हमें फ़ोन नहीं कर सकते थे एक बार भी, नैन्सी को तो फ़ोन करना चाहिए था, वो तुम्हारी पत्नी है। तो ना जिमिना ऐसा डांट रही थी। तो ना वहाँ पे वो भी बोलता है कि मैं आपसे बड़ा हूँ। तो बोलता है मैं तुम्हारे रिश्ते में बड़ा हूँ। तो ना जो वो भी मुँह बनाता है, बोलता है इसका ही तो फ़ायदा आप लूटते हो। तो ना जिमिना बोलता है हाँ मैं लूटूंगा भी, ऐसा बोल के वो दोनों ही बातें कर रहे थे। तो ना नैन्सी बोलती है शुगर तुम क्या खाना खा के आए हो या फिर खाना खाना है। तो शुगर बोलता है ये क्या बात हुई। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है चुप रहो, वो उसे डांटने वाली है तो तुम चुप रहो। तो ना वहाँ पे ना शुगर ना एकदम चुप हो जाता है, वो बिल्कुल भी बातें नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर उसने कुछ भी बकवास की तो उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहता कि वो सफ़र करे, उससे परेशान नहीं होना है। तो वहाँ पे ना वो भी बोलता है कि बेबी माफ़ कर दो, खाना खाना है। तो बोलता है हाँ पहले मेरी गालियाँ खाओ। तो ना वहाँ पे वो भी बोलता है मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया, लंदन में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ का हैमबर्गर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे कोरिया का हैमबर्गर ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्या, मुझे स्प्राइट और हैमबर्गर खाने से पसंद है, लेकिन मुझे बिबिम्बाप, किमची राइस और मुझे ये भी खाना है। फिर बोलते ये क्या। तो बोलते हॉट पॉट। तो बोलते हाँ जी। शुगर बोलता है हाँ मुझे भी खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया। तो ना वहाँ पे जिमिना और नैन्सी एकदम चिल्ला के बोलते हैं खाना बन चुका है वही खाओ, वरना तुम दोनों का दांत तोड़ दूंगा, फिर अपने दांतों को खाना। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे तेंग बोलता है कल बना देंगे हम घगा या कल बना देंगे। तो ना वहाँ पे नैन्सी बोलता है हाँ मैं कल बना दूँगी सर्वेंट्स को बोल के। तो ना वहाँ पे तेंग ना
अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से खाना खा रहा था। तो दूसरी तरफ से हमें जॉन्गकुक का दिखाया जाता है। जॉन्गकुक एक नोवेल पे काम कर रहा है, वो मतलब लिख रहा है, लेकिन वो लिख तो रहा है लेकिन उससे ना बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं कर रहा है। उसे ना किसी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, कब वो आएगा, कब वो उसे अपनी बाहों में लेगा, उसे फील करेगा। वो अभी कोरिया का सबसे अच्छा राइटर है, ऑथर है। उसके सारे बुक्स सेल पे जस्ट 2 मिनट नहीं होते, उसके सारी कॉपियाँ बिक जाती है और फिर दोबारा कॉपी को बनाना पड़ता है। ऑनलाइन में भी उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके पास सब कुछ है, दुनिया की मतलब शान शौकत शोहरत, लेकिन अभी जो इंसान उसको चाहिए वो ही नहीं है। उसने सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया। अपनी ज़िंदगी के स्पेशल इंसान को उसने खो दिया। वो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से या फिर क्या करना चाहता है अपनी लाइफ से, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ है या नहीं है उसे पता नहीं। तो वहाँ पे ना उसे दरवाजे पे नॉक होता है और बोलता है अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। उसे पता है ये कौन है, ये उसका मॉम है जिसका नाम है जिन। तो बोलता है जिन बोलता है जॉन्गकुक खाना खा लो बेटा। तो ना जिन बोलता है तुम उसको पालोगे बच्चा, डोंट वरी। तो बोलता है नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास वापस आएगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं उससे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा बोल के वो ना जिन को हक करके जॉन्गकुक रोने लगता है। तो वहाँ पे आर्यन आता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उसके बारे में जानने की पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी निकालने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे ना जॉन्गकुक बोलता है डैड। तो ना आर्यन को हक करके ना बोलता है मैंने गलती की थी ना उससे अपने से अलग करके। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है हाँ गलती तो की है तुमने, बहुत बड़ी गलती, जिसकी गलती की सज़ा बहुत बड़ी है। लेकिन जॉन्गकुक तुम्हें उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। उसके ऊपर ब्लेम करने से पहले तुम्हें वो जानना पड़ता। तुमने नहीं जाना, फिर क्यों? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बोलो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को दूर कर दिया। ऐसा बोल के आर्यन बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारी खुशियाँ फिर से वापस आ जाएंगी। मैं लाऊंगा, तुम्हारी मम्मा लाएगी, तुम खुद अपनी खुशियों को खुद लाओगे, ठीक है। ऐसा बोल के ना आर्यन जॉन्गकुक के फोrehead पे किस करता है, बोलता है चलो पहले खाना खा लो। तो ना जॉन्गकुक बोलता है नहीं पापा मुझे नहीं खाना। तो बोलते हैं हाँ तुम कितने दिनों से अपने खाने के लिए मतलब खाने का मतलब रेगुलरली नहीं खा रहे हो, एकदम नहीं। तो ना वहाँ पे आर्यन ना जॉन्गकुक को खाना खिलाने लगता है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरा साथ देने के लिए। मेरी दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो आप लोग। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक अपने मॉम को हग करता है। तो ना जिन और आर्यन जॉन्गकुक को खाना खिलाते हैं और सुला देते हैं, क्योंकि उसको अभी नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जॉन्गकुक को नींद की ज़रूरत थी, वो नहीं सो पाता था, उसको मतलब नाइटमेयर्स आते थे। जब विंग को उसने तेहंग को अपने से दूर किया था जॉन्गकुक ने, वो नाइटमेयर उसे हर रोज़ आते। उसने कितनी बड़ी गलती की, उस गलती की सज़ा तेहंग ने उसको बहुत अच्छे से दी। दोबारा से उसकी ज़िंदगी में कभी भी उसने कदम नहीं रखा। ऐसा दिल टूटा था उसका। ये दिल जुड़ने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि दिल कभी जुड़ता ही नहीं है। जितना भी वक्त दे दो दिल कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा ही कुछ सोच था हमारे तेयंग का और जॉन्गकुक का। तो ना जॉन्गकुक ना मतलब वो अपने माँ को हक करके सो गया था। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है आर्यन प्लीज़ ढूंढो उनको, मुझे मेरे बच्चे की खुशियाँ चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं मेरे बच्चे को दोबारा से उस सिचुएशन में, उस अंधेरे कमरे में बंद नहीं देखना चाहता आर्यन। बहुत मुश्किल से मैंने उसका नाम लेके उसको बाहर निकाला है, तेयंग का नाम लेके बाहर निकाला है। क्या तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है?
तो ना आर्यन बोलते नहीं जिन, मैं अपने 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या से उसको ढूंढूं, उसके भाइयों को, उसकी मैंने सब कुछ देख लिया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग कहीं पे गुम हो गए हैं, ऐसा ना। तो आर्यन बोल रहा था। तो ना आर्यन जंगकुक के फोrehead पे किस करता है और बोलता है डोंट वरी बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसे तुम्हारे पास ज़रूर लाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के आर्यन वहाँ से चला जाता है। तो ना जिन जंगकुक को बहुत ही आराम से बेड पे सुलाता है, उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, क्योंकि जंगकुक को उसने मेडिसिन दी थी तो जंगकुक कभी सोएगा ही। तो ना जंगकुक सो गया था। तो जंगकुक को सुलाने के बाद जिन वहाँ से चला जाता है। जिन जाने के बाद ना जंगकुक ना मतलब वो सोच रहा था कि मेरी मॉम डैड मेरे लिए कितने परेशान हैं, मैं कभी किसी को खुश नहीं कर पाता। ऐसा जंगकुक सोचते सोचते सो जाता है फाइनली, क्योंकि वो अभी तक जाग रहा था, अपनी मतलब पेरेंट्स की बातें सुन रहा था और वो समझ रहा था, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को जगा के वो सारी चीज़ें बातें सुनना चाहता था, तो इसलिए उसने सुना। तो जंगकुक जब सो जाता है तो दूसरी तरफ से तियांग ना अपने फैमिली को समझा रहा था, क्योंकि उसको ना जॉब करनी थी, लेकिन उसके 2 भाई थे, होवी और शुगा, जो उसको नहीं करना देना चाहते थे। उन लोगों ने एकदम टोटली मना कर दिया, नहीं। तो ना तियांग मुँह फुला के बोलता है मैं टीचरिंग करना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। आपको पता है ना मुझे पढ़ाना कितना ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ यांग मुझे पढ़ाने दीजिए ना। तो ना वहाँ पे ना शुगा बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है। तो ना तियांग बोलता है कि इसका मतलब ये रहा कि मैं सारी ज़िंदगी घर में बैठ के मतलब बैठा रहूँगा, मुझे बोर होता है। तो बोलता बोर होता है तो गेम्स खेलो, टीवी देखो, मोबाइल को देखो, बुक्स पढ़ो। तो तियांग बोलता है और कितना करूँ, अब 4 सालों से, मैं 3 सालों से ही तो यही तो कर रहा हूँ, प्लीज़ यांग मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि मैं पढ़ा सकता हूँ उसके स्कूल में। तो बोलता है कहाँ पे, मतलब स्कूल का नाम क्या है। तो बोलता है किंडरगार्टन। तो बोलते हैं किंडरगार्टन। तो बोलते हैं वो तो बहुत अच्छा स्कूल है, तुम वहाँ पे कैसे पढ़ा सकते हो। तो ना तियांग मुंह बुना के बोलता है ऐसा कैसे, आप क्या बोल रहे हो, क्या मैं पढ़ा नहीं सकता। तो बोलते हैं नहीं, वहाँ पे तो क्लॉरीफाई नहीं पर क्वालिफाई, सॉरी गाइस मुझे नहीं आ रहा है, मेरा दर्द कर रहा है जबरा। तो बोलते हैं बहुत क्वालिफाई लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ना वो हॉबी को देखता है तियांग, बोलता है मैं तुझे बहुत मारूंगा हॉबी, मुझे ऐसे परेशान मत कर। तो ना हॉबी बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट हूँ, इसीलिए मुझे मिला। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुझे खुशी मिलेगी उससे। शुगाना अचानक से ये पूछता है। तो तियांग ने अपना सर हाँ मिलाता है और बोलता है हाँ मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे सोचने का मौका मिलेगा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन में लेके जाऊँगा यहाँ। तो ना शुगा हाँ बोल देता है। तो सब लोग हाँ बोल देते हैं, क्योंकि जिमिन ने इशारा से करके बोला कि हाँ बोलो। तो ना सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाते हैं सोने के लिए। सोने के जाने से पहले ना शुगा ने बोला कि तुमने क्यों बोला मुझे हाँ बोलने के लिए, मैं मेरे बेटे भाई को पाल सकता हूँ। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है मुझे पता है कि तुम पाल सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन वो अगर इस 4 दीवारों में बंद रहेगा तो वो वही सोचेगा, वो पुराने ज़ख्मों को वो कुड़े देगा, बाहर जाएगा खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा बोल के ना जिमिन बोलता है देखो उसे सोचने का मौका मत दो, पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को उसको एक्सपीरियंस करने दो शुगा। तो ना शुगा बोलता है हाँ सच बोला तुमने। तो ना जिमिन बोलता है मैं हमेशा से सच ही बोलता हूँ, तुम सुनते नहीं हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसा बोल के ना जिमिन वहाँ से चला जाता है और बोलते हैं ओह ये प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स कब ख़त्म होंगे, बेबी जल्दी आ जाओ, पापा को मम्मा बहुत परेशान कर रही है, ऐसा बोलते हैं। तो ना जिमिना बोलता है क्या तुम मेरे बच्चे को मेरी तरफ भड़का रहे हो। तो चली गई थी।
लेकिन जी मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।